एक सेकंड भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफ़ी समय तक रहता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव बहुत पावरफुल होता है। जितना हो सके उतना अपना समय व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में रहना है। अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है, और व्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करने में मेहनत अधिक और प्राप्ति कम होती है। फिर चलते चलते उलझन और निराशा आती है। इसलिए अव्यक्त स्थिति से सर्व प्राप्ति का अनुभव बढ़ाओ। इसमें ऐसा है कि ये अव्यक्त स्थिति बैठ करके जब हम योग अभ्यास करते हैं तो 1 मिनट भी 1 सेकंड भी अगर बहुत अच्छी एकाग्रता होती है, एक रस स्थिति अगर बन जाती है तो उसका असर बहुत समय तक चलता है। कर्म क्षेत्र में भी कर्म करते हुए भी आवाज़ से जैसे हम परे हैं जी। तो ये अभ्यास करते हैं तो बहुत अच्छे संकल्प चलते, जो संकल्प चलते हैं वो संकल्प भी बहुत सिद्ध होने वाले होते हैं जी। और कर्म करते करते जैसे अव्यक्त हैं, व्यक्त भान खींचता नहीं है, व्यक्त बातें आकर्षण नहीं करती। अधिकतर व्यक्ति कर्म करता है लेकिन आवाज़ में आकर के करता है, और आवाज़ में आकर के एक दूसरे के साथ बातों में करने से कई बार गलतियां हो जाती, तो कर्म श्रेष्ठ नहीं हो पाते, कर्म में सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए परमात्मा हम सबको कर्म योगी बनाना चाहते हैं जी। और अगर हम अपने सामने उदाहरण रखते हैं, जैसे हमारे माता पिता ब्रह्मा बाबा मम्मा और दादियों ने ये सेवाएं की ऐसे जी। कर्म योगी बन करके सब कर्म किए, लेकिन वो हमारे सामने एक उदाहरण बने, अंतर्मुखी बन करके कर्म कर रहे हैं, न्यारे भी हैं, सबको सहयोग भी दे रहे हैं, स्नेह भी दे रहे हैं, कर्म छोड़ा नहीं। ये कर्म क्षेत्र है, कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म करते हुए एक न्यारेपन का अनुभव, यही अव्यक्त अनुभव है। जैसे आप कर्तापन का भान नहीं है, कर्म इंद्रियां कर्म कर रही हैं, कराने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। मेहनत कम लगेगी और इससे कर्म बहुत श्रेष्ठ होंगे और एक्यूरेट होंगे। कई बार अगर हम कुछ और सोचते रहते हैं, बाह्य मुक्ता में रहते हैं, तो जो कर्म हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। जी। हम लोगों ने प्रैक्टिस की है, कई कार्य ऐसे होते हैं जिसमें मन और बुद्धि की बहुत एकाग्रता चाहिए जी। और वो एकाग्रता अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करने से सहज आ जाती जी। और एकाग्रता से जो कार्य शुरू करते हैं दूसरी बार उसको करेक्शन करना भी ना पड़े, इतना एक्यूरेट होता है, क्योंकि टचिंग आती है, जैसे बुद्धि क्लीन है, बातें आती जाती और वो कार्य होता जाता है। जी जी जी। भाई साहब, आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव? हम लोग अभी जैसे टाइपिंग का कार्य है, हमारा सेवाएं हैं, कई बार बहुत लंबा कार्य होता है, लेकिन कोई भी प्रकार का पत्र बनाना है, कोई जवाब देना है, कोई मैटर ऐसा होता है, बड़ों ने हमें कह दिया ये करना है और हम करने लगते हैं, तो पहले 1 सेकंड के लिए मन को एकदम एकाग्र कर लेते हैं, अपनी अव्यक्त स्थिति बना लेते हैं, और जब अव्यक्त स्थिति बना करके फिर कार्य शुरू करते हैं तो पता नहीं कहाँ से वो बातें आती जाती हैं जो टाइप होती जाती हैं। उंगलियां भी चल रही हैं, बाबा की याद भी है और बहुत स्पष्ट रीति से, जैसे आज इतने सालों से वरदान चल रहे हैं, मुरली के नीचे बाबा के वरदान आ रहे हैं जी। लोग मुझे से पूछते हैं प्रश्न, ये कहाँ से आते हैं, कब आप बनाते हो, कैसे आपको टचिंग आती है जी। लेकिन बुद्धि की एकाग्रता, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास कुछ सेकंड करने से भी बहुत अच्छी टचिंग्स आती हैं। बाबा की मुरली हम स्टडी करते हैं, बाबा के वरदान बाबा की मुरली से ही लिए गए हैं जी। लेकिन वो एकदम टच होता है कि ये बात सबके लिए बहुत उपयोगी है, हर एक के पुरुषार्थ को बड़ी सरल बनाने वाली है जी। परमात्मा ने समय पर समय बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं, तो हम जब स्टडी करते हैं तो टच होता है ये बात सबके लिए ठीक है। तो उसका आधार है मन की एकाग्रता और एकदम इस देह से डिटैच, कोई आकर्षण नहीं है, आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही है। तो इसकी जब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सहज, हमने देखा है कि जो पत्र लिख दें, जो कार्य कर दें, उसमें
जिसको भी पढ़ने के लिए देते कहते बहुत एक्यूरेट है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई करेक्शन है ही नहीं। जी। तो ये कोई हमारी बुद्धि की विशेषता है, हमारी लौकिक पढ़ाई की विशेषता, ऐसा नहीं है। ये हमारी अव्यक्त और एकाग्र स्थिति जितना बनती जाती है उतना हर कार्य एक्यूरेट होता है।